हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है भारत की राज्य व्यवस्था में केंद्रीय कार्यपालिका की। केंद्रीय कार्यपालिका में हम जिस बारे में हम बात करेंगे उसमें हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करेंगे। ये सभी मिलके केंद्रीय कार्यपालिका को बनाते हैं। तो जो इंडियन पॉलिटी है उसमें जो केंद्रीय कार्यपालिका है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज में आप लोग को केंद्रीय कार्यपालिका से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, प्रोविंशियल सर्विसेज और अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो इन सभी स्टूडेंट के लिए है जो नीचे लिखे सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का एक एक पार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था का केंद्रीय कार्यपालिका चैप्टर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 31 है इस सीरीज में, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में। ऑप्शन ए है इसमें कि संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी है इसमें संविधान द्वारा प्रतिबंध है। ऑप्शन सी है इसमें संविधान स्वरूप से चुप है। ऑप्शन डी है इसमें संविधान पुनर्निर्वाचन अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए प्रावधान करता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, जो उसका पुनर्निर्वाचन होता है, दोबारा से जो निर्वाचन होता है, ठीक है, तो उसके संबंध में जो भारतीय संविधान है उसमें कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। उस बारे में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस बारे में कोई भी ऐसा क्लॉज या कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। तो इस बारे में संविधान साइलेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसमें भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है। ऑप्शन बी है इसमें भारत का राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी है इसमें भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करे रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ऑप्शन डी है इसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद भारत के उच्चतम न्यायालय में निपटाए जाते हैं। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो इसमें कथन दिया गया है, भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, तो उनको जो हटाने की प्रोसेस है सिर्फ राज्यसभा में जो नॉर्मल वोट होता है, साधारण बहुमत से उनको हटाया जा सकता है उनके पद से, ठीक है। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। ऑप्शन ए है इसमें जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी है इसमें जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी है इसमें संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन डी है इसमें आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। जो ऑप्शन ए है, जो संविधान में लिखा गया है, जो राष्ट्रपति हैं वो किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से एक सदन का सदस्य होना पड़ता है, ठीक है। सदस्य या तो वो लोकसभा में सदस्य बन के आएगा या फिर वो राज्यसभा में सदस्य बन के आएगा। अन्यथा अगर वो 6 माह तक इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, 6 माह के भीतर इस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें, वेस्टमिंस्टर प्रतिमान निम्न में से किसके एक विशेष प्रकार को इंगित करता है।
ऑप्शन ए इसमें राज्य को, ऑप्शन बी है कार्यकारिणी को, ऑप्शन सी है संघात्मक सरकार को, ऑप्शन डी है प्रशासन को। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कार्यकारिणी को। ठीक है, भारतीय संविधान में जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है यानी कि संसद, जो संसद है वही ही वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है। तो जो संसद की प्रणाली में वेस्टमिनिस्टर प्रणाली है वह ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो जो वेस्टमिनिस्टर प्रतिमान है वह ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। उसका अर्थ होता है जो कार्यकारिणी होती है, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वह वेस्टमिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर से मतलब है, इसको ब्रिटेन में वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है और भारत में संसद होती है। भारत में इसे संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, और जो ब्रिटेन में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, इसे वेस्टमिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कार्यकारिणी को मतलब एग्जीक्यूटिव को इंगित करती है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। इसमें निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी है एच डी देवगौड़ा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो एच डी देवगौड़ा थे वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। कहाँ से आते थे? कर्नाटक से आते थे। ठीक है, अभी भी हैं ये। ठीक है, तो जो एच डी देवगौड़ा हैं वह लोकसभा के सदस्य नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर दोस्तों। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। इसमें मंत्रिपरिषद की रचना, जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? ऑप्शन ए है लोकसभा का स्पीकर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं वह मंत्रिपरिषद की रचना, जीवन और मृत्यु तीनों में केंद्रीय स्थान रखता है। केंद्रीय स्थान कैसे रखता है? जब जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति होते हैं वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करते हैं। जितने भी उनके कैबिनेट में मिनिस्टर होते हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वह प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो जो 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 यहाँ से रचना हो गई वह प्रधानमंत्री के उसमें, तो रचना जो है वो प्रधानमंत्री के अंडर में, तक प्रधानमंत्री होता है तब तक जो उसकी मंत्रिपरिषद होती है उसका भी जीवन काल तब तक ही होता है। अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देता है तो वह इस्तीफा पूरे मंत्रिमंडल का माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है इसमें कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का मिश्रण, ऑप्शन बी है नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष, ऑप्शन सी है सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन डी है वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित काल। ठीक है, तो जो संसदीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है वह है वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित काल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नोट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। इसमें यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो उसे, ऑप्शन ए है 6 माह के अंदर लोकसभा के लिए निर्वाचित होना होता है, ऑप्शन बी है सरकारी नीतियों में घोषणा केवल राज्यसभा में ही कर सकता है, ऑप्शन सी है अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है, ऑप्शन डी है लोकसभा में बजट पर विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अविश्वास के लिए मतदान पर विचार के समय मतदान में भाग नहीं ले सकता है। जब तो जो प्रधानमंत्री है, जो राज्यसभा का सदस्य होता है, जो प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है, वह अविश्वास के लिए मतदान के विचार के समय वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक प्रधानमंत्री के कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है इसमें वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ऑप्शन बी है वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, ऑप्शन सी है वह विभिन्न विभागों के कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करता है, ऑप्शन डी है वह संसद के विभिन्न स्थायी तथा तदर्थ समितियों का सभापतित्व करता है। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री होता है वह संसद की जितनी भी समिति होती है
वह जितनी भी स्थायी और तटस्थ समिति होती है उसका सभापतित्व नहीं करता। पॉइंट ए है, बी है, सी है, ठीक है, ये सभी पॉइंट सही हैं, ये पॉइंट गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है। जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। यह प्रधानमंत्री आप लोगों ने बताना था कि जो प्रधानमंत्री के कार्य नहीं है, नहीं कार्य बताने थे, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए है इसमें राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसको जो मंत्रिपरिषद होती है और जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।